आज की चर्चा का विषय है चक्र साधना और कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित करती है। चक्र अर्थात आपके एनर्जी सेंटर्स, जहाँ पर आपकी ऊर्जा केंद्रित होती है, स्टोर होती है। और जब ये एनर्जी सेंटर्स अनलॉक होते हैं, खुलते हैं, तो आपको एक विशेष आभास होता है खुद के होने का। हमारे जीवन में 7 चक्रों का उल्लेख किया गया है और ये सातों चक्र आपके मेरुदंड पे स्थापित है, अर्थात आपकी रीढ़ की हड्डी पर। और हमारी ऊर्जा इन सातों चक्रों से प्रवाहित होती है। और पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है, हमारे गुदा द्वार के पास। उससे ऊपर है स्वादिष्टान चक्र, जो नाभि से लगभग 2 इंच नीचे। आपके नाभि के पास है आपका मणिपुर चक्र। नाभि से ऊपर का चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र से अगला चक्र है विशुद्धि चक्र, जिसको हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं। अगला चक्र है आपका आज्ञा चक्र, जिसको हम थर्ड आई चक्र के नाम से भी जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी चक्र है सहस्रार चक्र, अर्थात चक्र साधना मूलाधार से सहस्रार चक्र की ओर यात्रा है। अर्थात जब आपकी ऊर्जा ऊपर की दिशा में बहती है, जिसको हम ऊर्ध्वगामी भी कहते हैं, कि जब हमारी ऊर्जा सहस्रार चक्र की ओर बढ़ती है तो हमारी चेतना का विकास होता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और बाहर के तल पर जो भी होता है वो आपको प्रभावित नहीं कर पाता। अर्थात आपकी मानसिक दशा समभाव में होती है। समभाव अर्थात एक जैसा भाव, चाहे सुख हो दुख हो, किसी भी तरह की परिस्थितियां हो जीवन में, आपका जो भाव है वो एक जैसा होता है। आप किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होते। और इसी को महात्मा बुद्ध ने समभाव कहा। और इसके द्वारा आप शून्यता को प्राप्त कर सकते हैं। शून्यता यानी नो माइंड स्टेट। और शून्यता का अनुभव ही चक्र साधना का एक विशेष पहलू है। तो चक्र साधना के लिए आसन, प्राणायाम और ध्यान, आप इन तीनों में से कोई भी एक तरीका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है योगासन, क्योंकि योगासन करने से आपके भीतर की ग्रंथियां खुलती हैं। आपकी जितनी ब्लॉकेजेस हैं शरीर के तल पर और मन के तल पर, वो खुलनी स्टार्ट होती है, और जिससे आपको अपने मानसिक तल पर एक विशेष संतुलन दिखाई देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी साधक चक्र साधना की दिशा में जाएं और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। जीवन में शांति बनी रहे।